नाउ दिस इज द सेकंड सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट बना रही हूँ। अब ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि ये कब कितनी देर में आप तक पहुँचाया जाएगा और कितनी देर में जो है वो आपको देख सकेंगे। अब बात करेंगे आज़रबाईजान की। ठीक है, आज़रबाईजान के लिए बेसिकली आज मैंने ख़ुद को तैयारी सिर्फ और सिर्फ आज़रबाईजान की अपडेट्स की है, क्योंकि आज़रबाईजान के लिए मेरे पास बहुत क्लाइंट है और शुरू से है। मेरा कोई नया क्लाइंट नहीं है, सिर्फ एक आदि कोई नया बंदा आ जाता है हमारे पास, वरना हम पुराने ही लोगों के साथ ज़्यादा काम करने में सहूलियत महसूस करते हैं। क्योंकि पुराना शख्स जो होता है वो आपको जानता है, आप उसे जानते हैं, उसे पता है कि जी काम होगा, नहीं होगा तो पेमेंट रिटर्न हो जाएगी, और अगर काम होना है तो होकर रहेगा। ठीक है ना। तो मैं ज़्यादातर अपने पुराने में करती हूँ, एक आध कोई नया आ जाए तो वो दर्द-सर ही बन जाता है मेरे लिए। तो खैर, अब बात करते हैं आज़रबाईजान की। मैं आप लोगों को ये अपडेट देती, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं ससुराल में पंजाब में, वहाँ से मेरे बड़े दादा की तबीयत ख़राब हुई। उनकी जो साथ रहती हैं रिलेशन में, जो मतलब उनके घर में खातून रहती हैं बुज़ुर्ग के साथ, बुज़ुर्ग पैरालाइज है। वो किसी काम के सिलसिले में या कोई उनके घर में, ये इन शॉर्ट करके बताती हूँ, उनके घर में कोई मैयत हो गई, वो चली गई। तो मुझे कहा गया कि आप सिर्फ 3 दिन के लिए भाभी जान आप आगे ठहर जाइए, बड़े दादा को देख लीजिए, सिर्फ 3 दिन के लिए। मेरा वो 3 दिन का जाना, मैं 3 दिन में 3 दिन के हिसाब से सामान लेके चली गई। मुझे क्या पता था कि वहाँ जाके मुझे डेंगू भी हो जाएगी। अब तो मेरे हाथ पैर कट गए, ना मैं पैसे लेके गई, ना मैं सामान लेके गई। कोई मुझे थोड़ी पता था कि मैंने वहाँ जाके बीमार पड़ जाना। खैर बहरहाल, मैं अब वहाँ जाके इतनी हालत बुरी, इतनी हालत बुरी, इतनी हालत बुरी कि आप सोच नहीं सकते। वरना मैं ये वीडियो आपको उस वक्त ही बता देती और इन्फॉर्मेशन दे देती। चले खैर, अब दे देती हूँ। देखिए, आज़रबाईजान की बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहे, मेरे एक बड़े महज़्ज़ब किस्म के क्लाइंट हैं जो बातों से बड़े पढ़े लिखे लगते थे, लेकिन दिमाग से वो शायद कोई साइको वाइको हैं। ठीक, तो एक हवा चली, एक ख़बर चली कि जी आज़रबाईजान के वीज़े खुल गए हैं। और इस बार जो लोग ये बातें कर रहे थे वो पाकिस्तान से मुंसलिक नहीं थे। हमने जब काम किया था 2018 और 19 में, तब भी हम एम्बेसी को ये बात बताते थे कि देखिए जी, यहाँ मौजूद फ़लाँ एजेंट जो है वो लोगों को गलत गाइड कर रहा है। अभी भी यही हुआ कि वहाँ पहले पाकिस्तानी एजेंट मिसगाइड करते थे। अब जो कोरोना आया तो उन्होंने सारे पाकिस्तानी एजेंट वहाँ से भाग गए, क्योंकि जाहिर सी बात है, बेरोज़गारी में कितने दिन वो बैठे रहते। हर बंदा अपने अपने घर को चला गया। अब वहाँ पे सिर्फ स्पेशल आज़री लोग ही मौजूद हैं और कुछ सेलेक्टेड पाकिस्तानी हैं जो कि अच्छे बड़े ओहदों पर फाइज है। अदरवाइज़ जो एक छोटे छोटे एजेंट कैटेगरी होती है वो सब जा चुके हैं, या फिर बहुत बड़ी बड़ी नामचीन टूरिज़म कंपनियां हैं जो आज़रियों की ही है, पाकिस्तानियों की कुछ भी नहीं। अब ये मैसेज आना शुरू हुए, उनमें मैसेजेस में जो नंबर थे वो भी आज़री थे, जो बंदा था वो भी आज़री था। अब हम भी परेशान हो गए। हमने कहा भाई, हमें तो एम्बेसी से ये ख़बर मिली है कि जी अभी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश को हम वीज़ा नहीं देंगे। ठीक है, और ये बात हुई है अक्टूबर की 15 के बाद से, वरना अक्टूबर से पहले मई में, अप्रैल में मैंने खुद स्टिकर वीज़ा इस्लामाबाद एम्बेसी से लगवाया। एम्बेसी इसको दी है। वो बेसिकली ना तो कोई कोटा सिस्टम हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, टूरिज़्म में कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है। उन्होंने कोरोना की बढ़ती हुई सिचुएशन को, क्योंकि रशिया के बॉर्डर उनके साथ बहुत नज़दीक है, और जैसा कि रशिया ने जब खोला है तो रशिया के हम बहुत ज़्यादा, एक दिन में 10-10, 20-20 हज़ार लोग जो है कोरोना का शिकार हुए हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने इस मसले को कुछ इस तरह से रिज़ॉल्व किया कि उन्होंने तमाम बड़े टूरिज़म कंपनीज़ को स्लॉट्स बांट दिए, ताकि एक स्लॉट टूरिज़म के लिए आए
चला जाए, फिर नेक्स्ट स्लॉट आए और चला जाए। इट डजेंट मीन कि उन्होंने कोई कोटा किया है। टूरिज़्म में कभी कोटा नहीं आ सकता, ये कोई हज ज़ियारात नहीं है, पहली बात। सेकंड चीज़, ये पाकिस्तानी डायरेक्ट पाकिस्तान से अभी वक्ती तौर पे जो केसेस मैंने डाले हैं वो सब प्रोसेस में, ना वो आगे जाते हैं ना वो पीछे जाते हैं, वो स्टे पर ही है। इवन मैं पाकिस्तान आई, मेरा अपना फ्रांस का वीज़ा जो है वो रिन्यू होने गया, मेरा कार्ड अपना रिन्यू होने गया, अब तक मेरा कार्ड रिन्यू होके फ्रांस से नहीं आया। तो जब मेरा कार्ड फ्रांस से रिन्यू होकर नहीं आया तो मैं फिर एक पाकिस्तानी हो गई हूँ। जब कार्ड रिन्यू होकर आएगा तो फिर मैं वहाँ की TRC मिलेगी ना मुझे। मैं अपने ऊपर रख के इसलिए आपको समझाना चाह रही हूँ कि इनके कवानीन कितने सख्त हैं कि मैंने भी अपना अज़रबैजान का वीज़ा डाला तो बीइंग अ पाकिस्तानी, हालांकि मेरे तो पासपोर्ट की वर्थ है, मैं ट्रैवलर हूँ, उसके अलावा मेरा पिछला कार्ड है और नया कार्ड मेरा रिन्यू होने गया हुआ है। तो उस सिचुएशन में तो उन्हें मुझे वीज़ा दे देना चाहिए था, उन्होंने मुझे भी नहीं दिया क्योंकि उनके कवानीन जो है वो बेहद सख्त है। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है, वो पाकिस्तानी हजरात जिनके पास किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री का TRC मौजूद है और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो अपने मौजूदा मुल्क से ट्रैवल करके आज़रबाईजान जा सकते हैं। जैसे लाइक दुबई से जा सकते हैं, बहरीन से, कतर से, ओमान से, ऐसी जगहों से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट आप ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे या आप अपने क्लाइंट का पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो वो आपको स्टे पे डाल देंगे, ठीक है। चाहे आपका फ्रेश पासपोर्ट हो, चाहे आपका ट्रैवलर हो, या आपके पास जो है अनटिल अनलेस के, अगर मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ, किसी और की मिसाल देने के बजाय अगर मेरा वैलिड होता तो वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मेरा शेंजन वीज़ा वैलिड होता, बल्कि मेरा तो अब वीज़ा सिस्टम है ही नहीं, मेरा तो कार्ड बना हुआ है, मेरा फैमिली कार्ड है, तो मेरा कार्ड अगर इस वक्त वैलिड होता और एक्सपायर ना होता तो वो उनका बाप भी मुझे नहीं रोकता, वो कहते जी मोस्ट वेलकम आ जाइए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, ठीक है। मतलब पाकिस्तानी से मुराद मेरी शहरियत आर्जी किसी और कंट्री की। तो ये मिसकंसेप्शंस बड़े बड़े टूरिज़्म वालों ने निकाले। बिल्कुल ये हुआ है कि लोगों के वीज़े लगे पर उनके नहीं लगे और ना लग सकते हैं अभी कुछ दिनों तक। अब उन्होंने स्टडी वीज़ा स्टार्ट किया है। स्टडी पे बच्चे जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं, लेकिन स्टडी की एक एज लिमिट होती है। स्टडी का एक होता है, लुक होता है, क्योंकि वहाँ जाके कोई काम तो करता नहीं है ना। स्टडी पर जाएंगे तो पढ़ाई ही करते हैं, वहाँ जॉब का कोई सीन नहीं। कोई पाकिस्तानी अपनी जान पहचान से लगा ले कोई काम तो अलग बात है, अदरवाइज़ वहाँ पे जॉब का कोई सिलसिला नहीं है। स्टडी वीज़ा खुला है, स्टडी वीज़ा प्रोसेस हो रहा है 45 दिन में, ठीक है। 45 दिन का टाइम दिया है, लेकिन अगर एम्बेसी 45वें दिन को कंप्लीट होने के बाद 46वें दिन ये कह देती है कि मैं अभी आपको नहीं आने दूंगा, तो किसी का बाप भी उस मुल्क में एंटर नहीं हो सकता। जो लोग मुझसे बहस करते हैं, उलझते हैं, या मुझे कहते हैं कि जी आप झूठ बोल रही हैं, आपने पैसे खा लिए और आप बैठ गई हैं और आप दे नहीं हैं और आपने मुझे तंग किया है और मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो जवाब तो खैर मेरे पास भी बहुत है, उनका तो पासपोर्ट ही मेरे पास है। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो ह्यूमन राइट के साथ काम करता है तो वो तो बहुत कुछ जवाब दे सकता है। लेकिन हम ऐसी बातों में उलझते नहीं हैं, क्योंकि हम क्लाइंट के दिल को जानते हैं। उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद भेजने वाले ने जानबूझकर हमें रोक दिया, या वो ये तसव्वुर करता है कि जी हमारे पैसे खा लिए गए हैं और हमसे मीठी मीठी बातें बनाई जा रही हैं, हमसे बीमारी का बहाना किया जा रहा है, हमसे दुख रोए जा रहे हैं। तो देखिए, मेंटालिटी बहुत सारे लोगों की होती है। जिन लोगों ने भी
अगर आज़रबाईजान का वीज़ा अभी अप्लाई किया है ख़बर को देखकर तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह ये रास्ते भी खुल जाएंगे, ये आसानियाँ भी आ जाएंगी। और जब आसानियाँ आएंगी तो पहले तजुर्बा हम अपने आप पर करते हैं। मैंने अप्रैल में अपने ही किसी जानने वाले का लगाया, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने जानने वालों पर काम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो चले गए। उसके बाद मैंने अगस्त में किया, चले गए। उसके बाद अक्टूबर में मैंने इंक्लूडिंग माई सेल्फ अपना मैंने नवंबर में डाला, और 2-4 लोगों का और डाला, उन सब का स्टे पे चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अभी अलाउ ही नहीं किया। जो ये सिस्टम आपका सुनने पर आ रहा है, सुनने में जो सिस्टम आ रहा है कि जी आज़रबाईजान के वीज़े लग रहे हैं, ऑन अराइवल होगा, इमिग्रेशन पे जाएंगे, वो स्टिकर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जो टीआरसी टीआरपी रखते हैं वैलिड, और वो अपनी कंट्री से ही सफ़र करके आए। अच्छा, जो आज़री टूरिज़्म कंपनी इश्तहार लगा रही है, वो इश्तहार हमारे लिए नहीं है। वो इश्तहार चूँकि उन्होंने हमारे 3-4 कंट्रीज़ को बंद किया हुआ है ना, वो बैक साइड से तो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ वो खुले हुए हैं। अब उस दुनिया के लोग उनके आते नहीं आते वो हमारा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन वो इश्तहार तो लगाएंगे ना। लेकिन वो इश्तहार हमारे लिए नहीं। और अगर एम्बेसी कहीं बंद हो जाती है तो हम सही बंदा आपको कोई जाली पेपर एडिट करके दे, इससे बेहतर, और फिर आप एमिग्रेशन पे जाएं और वहाँ से डिपोर्ट होके पाकिस्तान आएँ, तो इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि आप हमारी बात पे यकीन करके थोड़ा सा सब्र करके बैठ जाएं और अच्छा हल मिलेगा आपको। देखिए, आपको भेजने से मुझे भी तो पैसे ही मिलेंगे ना। आप जाएंगे, तसल्ली से जाएंगे, तो मुझे और क्लाइंट भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि जी काम स्टे पर है या काम हो भी नहीं रहा है, पाकिस्तानी अभी डिपोर्ट हुए, जिस तरह अभी मलेशिया से 40 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए, तो इन बातों से बेहतर नहीं है कि ख़बरों को पहले दिमाग से सुने। और अगर मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर मैंने अप्लाई किया है तो आप बिल्कुल फील फ्री हो जाए कीजिए। दो बातें होंगी, दो बातें होंगी, या आप जाएंगे, नहीं तो पैसा रिटर्न होगा। बस मुझे कोई काम देते वक्त इस बात का यकीन रखा करें। बाकी जिनको यकीन नहीं है, मैं किसी के तरले नहीं करती, मैं किसी के पैर नहीं पड़ती, मैं किसी को दोबारा नहीं करती। मैं स्ट्रेट बात कहती हूँ, भाई पैसे दे रहे हो तो काम करूँगी, पैसे नहीं दोगे काम नहीं करूँगी। हाँ, तुम्हारा पैसा मेरे पास रुका, मैं कहीं नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। मैं पैसा तुम्हें हर हाल में अदा करूँगी। और इस्लाम और शरीयत भी इस बात की बात करता है कि आप किसी का पैसा क्यों रखें। हाँ, बीमार हो गई, देर सवेर हो गई, कोई तकलीफ़ में आ गई, मेरे ख़्याल से मुझे आपको सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी मैं इस कंडीशन में इस तरह से वीडियो बनाती नहीं हूँ। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तबीयत ख़राब है तो बनानी पड़ रही है। और हमारे लोगों की बहुत सारी फरमाइशें थी, तो आज अब सेगमेंट 2 जो है वो क्लोज़ करती हूँ मैं और सेगमेंट 3 की तरफ आती हूँ।